हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पे काम करते हैं। यहाँ पे आप जिन भी नंबर्स पे बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होंगे, सबसे पहले वो नंबर उनके करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर उनके ऊपर बिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद जो रिजल्ट होगा, जो कि इस समय बाइनरी फॉर्म में है, वो फिर से बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट होके हमें मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं कुछ। यहाँ पे आप देखेंगे एक टेबल है जिसमें हमारे बिटवाइज ऑपरेटर हैं। ये बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ हमने लॉजिकल एंड के बारे में पढ़ा था, जो दोनों तरफ के ऑपरेशंस के ट्रू रिटर्न होने पर ही हमें ट्रू रिटर्न करके देता था। बिटवाइज एंड भी काफी हद तक लॉजिकल एंड की तरह ही होता है। पहला डिफरेंस ये है कि वहां पे आप डबल एम्परसेंड का साइन लगा रहे थे, पर बिटवाइज एंड के साथ आप केवल एक ही साइन लगाएंगे। और जब आप ये दो ऑपरेंड के बीच में साइन लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे ए एंड बी, तो सबसे पहले ए की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी और फिर उसके बाद बी की वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होगी, फिर उन पे एंड ऑपरेशन लगेगा। लॉजिकल एंड में हम देख रहे थे कि दोनों वैल्यू के ट्रू होने पर ही रिजल्ट हमें ट्रू मिल रहा था। यहाँ पे आप ट्रू को 1 समझ लीजिए और फॉल्स को 0। तो बिटवाइज एंड में जब दोनों तरफ 1 होगा तभी रिजल्ट 1 होगा, और बिटवाइज और में जब दोनों में आप देखेंगे 0 1, किसी में भी एक 1 हो जाए तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। तीसरा आता है ये निगेशन का साइन। ये हमारे बिल्कुल लॉजिकल नॉट की तरह ही है। ये 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा और 1 को 0 में। लेफ्ट शिफ्ट दो बिट्स को दो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा और राइट शिफ्ट दो राइट हैंड प्लेसेस से बिट्स को शिफ्ट कर देगा। इसके बाद लास्ट बचता है हमारा थर्ड, जो है ऊपर, एक्सॉर ऑपरेटर। ये दोनों वैल्यूज के अलग अलग होने पर ही हमें ट्रू रिटर्न करके देता है, और अगर दोनों वैल्यूज एक सी हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके देता है। आइए इन सब ऑपरेटर्स को यूज करके एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर क्लियर हो पाएंगे। यहाँ मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल है ए एंड बी। एक में वैल्यू मैंने 60 असाइन कर दी है और बी में 13। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले 60 बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो आप जानते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। उसी तरीके को यूज करके मैंने यहाँ 2 से इसे डिवाइड कर करके इसका बाइनरी नंबर निकाल लिया, और इसी तरीके से ये काम मैंने बी के लिए कर लिया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बिटवाइज एंड अप्लाई करना चाहती हूँ। यहाँ बिटवाइज एंड में ऑपरेशन हमारे हर बिट पे अप्लाई होगा। यहाँ 0 को आप फॉल्स की तरह पढ़ेंगे और 1 को ट्रू की तरह। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 0 1, आप जानते हैं कि एंड तभी ट्रू रिटर्न करके देगा जब दोनों ट्रू होंगे। तो इस सिचुएशन में आपको 1 तभी मिलेगा जब दोनों तरफ 1 होंगे, अदरवाइज 0। तो 0 1 0, 0 0 0, 1 1, दोनों 1 है तो 1 रिजल्ट मिला, 1 1 दोनों 1 है, रिजल्ट 1, 1 0 0, 1 0 0, 0 0 0, 0 0 0। पर रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इस बाइनरी नंबर के करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर होगा वो हमें मिलेगा। आप जानते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आप इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लेंगे और वही इस बिटवाइज एंड का रिजल्ट होगा। अब हम बिटवाइज और यूज करेंगे। बिटवाइज और में क्या है, दोनों में से अगर एक भी एक हो गया, मतलब कि दो में से अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो यहाँ पे दोनों में से एक भी अगर एक मिल गया हमें, तो रिजल्ट मेरा 1 हो जाएगा। तो 0 1 1, 0 0 0, 1 1 1, 1 1 1, 1 0 1, 1 0 1, 0 0 0 0, ये बाकी दोनों 0। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर है वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो बिटवाइज और का रिजल्ट हो जाएगा। और बिटवाइज जोर आता है,
जो दोनों ऑपरेंड के सेम होने पर 0 रिटर्न करके देगा और डिफरेंट होने पर हमें 1 देगा। 0 1 दोनों डिफरेंट है तो 1 मिला, 0 0 सेम है 0, 1 1 सेम है इसलिए 0, फिर से 1 1 है सेम है 0, 1 0 डिफरेंट है इसलिए रिजल्ट 1, 1 0 1 मिला, 0 0 0 0 ये दोनों ही हमारे बिट सिमिलर हैं इसलिए हमें दो साइड बाकी के 0 मिले। फिर उसके बाद इस बाइनरी नंबर के करस्पॉन्डिंग हम डेसिमल नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारे बिटवाइज XOR का रिजल्ट होगा। अब आता है बिटवाइज एंड। मैंने आपको बताया था कि एंड 0 को 1 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये एक ही, तो यहाँ आप देखेंगे ये मैंने ए पे अप्लाई किया है, तो जहां जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा और जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा। 0 की जगह 1 आप देखेंगे 1, फिर 0 1 बन गया, ये दो बाकी के आगे के 1 ये 0 हो गए, फिर नेक्स्ट के दो 1 0 हो गए और ये लास्ट के दो 0 1 में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।